ठीक है, तो अभी तक हमने 5 केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। क्या किया है? अभी तक हमने 5 केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। ठीक है, अब देखेंगे रिएक्शन, सॉरी, अभी तक हमने 4 केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। अब देखेंगे रिएक्शन नंबर 5। अब देखेंगे रिएक्शन नंबर 5, इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है और एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन का मतलब होता है, साइक्लाइजेशन का मतलब होता है चेन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू रिंग कंपाउंड। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन का मतलब होता है चेन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू रिंग कंपाउंड, और एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है रिंग कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, देखो दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया, साइक्लाइजेशन का मतलब भी बता दिया और एरोमेटाइजेशन का मतलब बता दिया। तो किसी ने पूछा आप साइक्लाइजेशन कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, हम उसको बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे, जो चेन मॉलिक्यूल है उसको रिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। और एरोमेटाइजेशन का मतलब हमारे पास जो रिंग है जो एरोमेटिक नहीं है उसको हम लोग एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम इसको प्रोसेस को बोलेंगे एरोमेटाइजेशन। जब ये दोनों प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ऐसी है कि इसमें मिनिमम 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए, 6 मेंबर्ड चेन होनी चाहिए। ठीक है, तो चेन जो रहेगा उसमें 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन रहेंगे तो चलेगा, 6 कार्बन से कम कार्बन नहीं होने चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, एंड डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन। इसका मतलब इस रिएक्शन में हम H2 को रिमूव करेंगे, और जब हम यहाँ पे H2 को रिमूव करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है। देखो एक H2 में 2 हाइड्रोजन आते हैं, एक H2 में 2 हाइड्रोजन आते हैं, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो रहेंगे ये रिमूव करेंगे 1,6 से। तो जो हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करने वाले हैं वो हाइड्रोजन 1,6 में से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1,6 में से होना चाहिए। और ये रिएक्शन जो रहेगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो रहेगा वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो मैंने लिख लिया है, एक बार इसको देख लो, मैं एग्जांपल के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ फिर। ठीक है, चलिए नंबर 1 मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास यहाँ पे है CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। क्या इस एग्जांपल को हम साइक्लाइजेशन के हिसाब से लेके जा सकते हैं? क्या इसका हम लोग साइक्लाइजेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होने की वजह से हम इस चेन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कंडीशन 1 बाय 1 सेटिस्फाई करते जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग मैं यहां लिखता हूं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। देखो यहां पे मैंने 1,6 लिखा है, इसका मतलब इस 1,6 नंबर का और IUPAC नोमेनक्लेचर का कोई रिलेशन नहीं है। इनका कहने का मतलब ऐसा है
कि आप जितने भी हाइड्रोकार्बन उसमें है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे, पहला हाइड्रोजन रिमूव करोगे, जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन रिमूव करोगे उस कार्बन को 1 कार्बन बोलेंगे। तो दूसरा हाइड्रोजन जो रिमूव करेंगे वो वहां से 6th वाले कार्बन का, रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दो, ठीक है। जिस कार्बन, देखो H2 रिमूव करना है मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, उनमें से पहला हाइड्रोजन जिस कार्बन का रिमूव करेंगे तो दूसरा हाइड्रोजन वहां से 6th कार्बन से रिमूव करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज 1,6 रिमूव। तो 1,6 रिमूव का मतलब होता है पहला हाइड्रोजन और जो दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, H2 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो उनको रिमूव कहां से करेंगे वो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। सपोज ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को, ये जो रिएजेंट है, यहाँ पे जो रिएजेंट्स है, ठीक है, इस रिएजेंट को हम यूज करते हैं और रिएक्शन करते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर पे और 20 atm प्रेशर पे। इतने, इस कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शन करेंगे, इस कंडीशन के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे तो जो चेन मॉलिक्यूल होता है वो रिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, तो ये रिएक्शन कर सकते हैं। सपोज मैंने बोला इफ मैं एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूंगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। मैंने एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? रूल क्या कहता है? पहला हाइड्रोजन जहां से रिमूव करोगे उसको 1 बोलोगे, तो इसको मैंने 1 बोला, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, यहाँ पे 6 नहीं है। रूल ये कहता है जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन रिमूव करोगे उसके 6th वाले कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन, तो इफ मैं इसको फर्स्ट हाइड्रोजन का यहाँ से पहला हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये रिएक्शन जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस वे। सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मुझे फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव नहीं करना है, मैंने पहला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा? 1 2 3 4 5 6, यस, रिएक्शन पॉसिबल होगा। इफ मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन बचेंगे और एक वैकेंसी रहेगा। मैंने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इसके पास एक वैकेंसी रहेगा। अब क्या है? 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कार्बन के पास एक वैकेंसी है और 6th वाले कार्बन के पास एक वैकेंसी है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट वाला कार्बन जो रहेगा वो 6th वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो फर्स्ट कार्बन के पास एक वैकेंसी हुआ, 6th वाले कार्बन के पास एक वैकेंसी हुआ, तो फर्स्ट कार्बन 6th कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा CH2 attached to 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 CH2, this one। कितने कार्बन का चेन मिलेगा? कितने कार्बन का चेन मिलेगा? कितने कार्बन का चेन मिलेगा? सॉरी, कितने कार्बन का रिंग मिलेगा? हमको यहाँ पे 6 कार्बन का रिंग मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो था C6H14, C6H14, C6H12। तो अब मुझे बताइए, हम यहां से इधर आए तो हमने हाइड्रोजन को गेन किया कि हाइड्रोजन को लूज किया? इसके पास कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ H2 हुआ। और जिस रिएक्शन में H2 का लॉस होता है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन को लूज करते हैं, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या रिडक्शन।
जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे या रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। Addition of hydrogen is a reduction reaction and removal of hydrogen is a oxidation reaction, और ये ऑक्सीडेशन करने का काम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है उस ऑक्सीडेशन को करने का काम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया है। सपोज तो इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, काम कुछ नहीं है, H2 को रिमूव करना है, दैट्स सिंपल। इनका काम क्या है, H2 को रिमूव करना है, ठीक है। तो जब हम लोग साइक्लाइजेशन करेंगे तो 1,6 में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। क्या बोला मैंने, जब साइक्लाइजेशन करेंगे तो 1,6 में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और जब हम लोग एरोमेटाइजेशन करेंगे तो 1,2 में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस है। क्या बोला मैंने, जब साइक्लाइजेशन करेंगे तो 1,6 में से रिमूव करेंगे, लेकिन जब एरोमेटाइजेशन करेंगे तो 1,2 में से करेंगे। तो जिस कार्बन के ऊपर से पहला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उसके बाजू वाले कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अब देखो मैंने एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, तो इसको मैं नंबर दूंगा 1 और इसको नंबर दूंगा 2, ठीक है। तो एक मैंने यहां से पहला कार्बन रिमूव किया, देखो साइक्लाइजेशन हो गया, रिंग बन गया। साइक्लाइजेशन होने के बाद एरोमेटाइजेशन करना है, तो क्या करेंगे, जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उसके बाजू वाले कार्बन दूसरा हाइड्रोजन सेकंड कार्बन से रिमूव करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये समझ में आया, ये समझा या नहीं समझा? देखो साइक्लाइजेशन हो गया, अब एरोमेटाइजेशन करेंगे, और एरोमेटाइजेशन करने के टाइम पे नहीं समझा, ओके ठीक है। देखो महावीर क्या करना है, साइक्लाइजेशन हो गया, अब एरोमेटाइजेशन करना है। एरोमेटाइजेशन में यहाँ पे हम लोग 1,6 में से हाइड्रोजन निकालेंगे, लेकिन एरोमेटाइजेशन के टाइम पे 1,2 में से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो आपने पहला हाइड्रोजन जहां से निकाला था उसको 1 कंसीडर करो, तो 2 वाले पोजीशन से दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर किया है, और यहां से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, तो दूसरा हाइड्रोजन मैं यहां से रिमूव करूंगा 1,2, क्योंकि रिंग को बन गया है ना, रिंग बनने के बाद एरोमेटाइजेशन करेंगे। तो अब क्या होगा, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ये मॉलिक्यूल जो रहेगा ये इस प्रकार से दिखाई देगा, दिस वन। नाउ क्लियर, अभी क्लियर है? ठीक है ना। अब मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H10। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, यस महावीर, ग्रेसी यहां पे डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि पहले कार्बन के पास एक वैकेंसी है और इस कार्बन के पास एक वैकेंसी है, तो दोनों के पास एक एक वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया। तो इन 2 कार्बन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड था, अब उन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन चला गया, इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन चला गया, तो दोनों कार्बन के पास एक एक वैकेंसी था, तो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। क्लियर है? ओके महावीर, पहले साइक्लाइजेशन देन एरोमेटाइजेशन, ठीक है। यस यस देवर्ष, यस यस, ठीक है। हाँ देवर्ष,
हम रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट का रिएक्शन हम इनके साथ करेंगे तो रिएक्शन होते रहेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करते रहेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते रहेंगे। देवश, और कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, अब फिर से मैं रिएक्शन करता हूं और फिर से मैं H2 को रिमूव करता हूं और फिर यस महावीर, जब भी साइक्लाइजेशन करेंगे तो 1,6 और एरोमेटाइजेशन करेंगे तो 1,2 ऑलवेज, ठीक है। ओके, कृष्णा आप ये 2 यहां से लो या तो 2 यहां से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 इसको बोला तो 2 आपने यहां बोला तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ऐसा नहीं कि ये इसको ही 2 बोलेंगे, आप इसको भी 2 बोल सकते हो, आप इसको 1 और इसको 2 भी बोल सकते हो। नंबरिंग हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कृष्णा, ठीक है ना। हम फिर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सी? एक डबल बॉन्ड यहां पे है और दूसरा डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, सही है गलत, ठीक है, ये क्लियर है। अब फिर से एक बार रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे हमको मिलेगा बेंजीन रिंग और ये रहेगा अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस रिएक्शन में से कुछ नहीं समझा है तो पूछ सकते हो। यस, लास्ट वाला रेजोनेंस शो करेगा। देखो, हम एरोमेटिक रिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि रिंग जो है वो एरोमेटिक नहीं होता है, लेकिन हम हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएंगे तो वो 6 मेंबर रिंग बनाएगा जो एरोमेटिक होता है, और इसीलिए हम उस नॉन एरोमेटिक रिंग को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए, ठीक है। ओके, ये C6H10 है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया, मैंने इसको फर्स्ट कार्बन बोला, इसको सेकंड कार्बन बोला, तो इस कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इस कार्बन के पास से दूसरा हाइड्रोजन रिमूव किया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C6H8। अब क्या किया, मैंने इसको फर्स्ट कंसीडर किया और इसको मैंने सेकंड कंसीडर किया, तो फर्स्ट कार्बन के पास एक वैकेंसी रहेगा, सेकंड कार्बन के पास एक वैकेंसी रहेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C6H6। महावीर देखो, अब यहां से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर लिए हैं, तो जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर लिए हैं वहां से फिर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, हम उस कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जहां से हमने रिमूव नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब ये 1 2 3 4 कार्बन बचे, तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया और दूसरा हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक वैकेंसी रहेगा, और जब दोनों कार्बन के पास एक एक वैकेंसी रहेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। अब 1 2 3 4 कार्बन से ऑलरेडी हाइड्रोजन रिमूव किया, 4 कार्बन से हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी रिमूव किया,
तो अब ये दो कार्बन बाकी है जहां से हाइड्रोजन रिमूव करना बाकी है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के पास में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और जब दोनों के पास में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस महावीर, आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे जगह से करो जहां से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। महावीर, आप कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से हाइड्रोजन रिमूव करो जहां से प्रोडक्ट जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल हो। एग्जांपल के लिए मैंने इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए है, अब मैंने इन दोनों हाइड्रोजन से रिमूव कार्बन से रिमूव किया, इंस्टेड मैं इसको 1 और इसको 2 मानता हूं, तो क्या होगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा महावीर, ऐसे। तो पॉसिबिलिटी ये भी है और पॉसिबिलिटी ये है। ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस शो करता है, और ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कम है। तो हम वो मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, हम वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे जिसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। ठीक है महावीर, हम किसी भी साइड से रिमूव कर सकते हो। अरे ऐसा नहीं है, देखो इसको मैंने 1 और 2 बोला, इसको मैंने 1 और इसको मैंने 2 बोला, तो क्या होगा, इसको मैंने 1 2 बोला तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे आएगा, तो दोनों तो सेम ही है ना। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट निकालो, और कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं। ओके, नाउ सपोज हम यहां लिखते हैं CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। क्या लगता है इसके कितने रिंग बन सकते हैं, इसके कितने रिंग बन सकते हैं? What do you think? How many rings are possible? इसके साइक्लाइजेशन करने के बाद हम कितने रिंग्स बना सकते हैं? ग्रेसी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एट अ टाइम नहीं करेंगे। ओके, सपोज मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, तो दूसरा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 यहां से रिमूव करूंगा। ठीक है, तो एक मैं पहला हाइड्रोजन यहां से रिमूव करता हूं, तो दूसरा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यहां पे 6 कार्बन का रिंग बनेगा, और 6 कार्बन के रिंग को CH3 अटैच रहेगा, 6 कार्बन के रिंग को CH3 अटैच रहेगा। इन केस मैं इसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर करता हूं, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के पास वैकेंसी रहेगा, तो क्या होगा, 6 कार्बन का रिंग बनेगा और एक CH3 अटैच रहेगा, तो यहां पे भी 6 कार्बन का रिंग बनेगा और यहां पे CH3 अटैच रहेगा। अब मुझे बताओ दोनों आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है? बोथ आर आइडेंटिकल और डिफरेंट। सेम है, इसका मतलब यहां पे इसका रिएक्शन करने के बाद, साइक्लाइजेशन करने के बाद हमको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लाइजेशन करने के बाद हमको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका और रिएक्शन करता हूं एरोमेटाइजेशन, इसका हम एरोमेटाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, पहले एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, पहले क्या होगा, एक जगह डबल बॉन्ड आएगा कहीं पे भी, हम फिर से रिएक्शन करेंगे तो और दूसरे जगह डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, हम फिर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तीसरे जगह डबल बॉन्ड आएगा,
तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा है तो हैंड रेज करना है। ठीक है, ओके। इनमें कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे चलते हैं। इनमें कोई डाउट है तो बोलिए। महावीर देखो, ये हमने रिंग यहां से यहां पे हमने साइक्लाइजेशन किया, मतलब पहला वाला स्टेप खत्म हो गया। अब साइक्लाइजेशन हो गया तो हमको क्या करना है, एरोमेटाइजेशन करना है। मतलब एरोमेटाइजेशन करेंगे तो 1,2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, दूसरा हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया। आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही से करना है। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, दूसरा यहां से, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या किया, दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए तो यहां पे पाई बॉन्ड बन गया। फिर क्या किया, यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव किया तो पाई बॉन्ड यहां बन गया। सिंपल। ओके, सपोज मैं यहां लिखता हूं CH3 CH2 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 CH3। एक मैं इसका साइक्लाइजेशन करता हूं और चेन मॉलिक्यूल को रिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे बताइए कितने टाइप के रिंग्स बन सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिंग्स आर पॉसिबल विद दिस मॉलिक्यूल। How many types of rings are possible with this molecule? Okay, let's start. Suppose मैंने पहला हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये वाला सही है। ओके, तो इफ हम यहां से पहला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दूसरा यहां से करेंगे, तो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6। 6 वाले कार्बन को कौन अटैच्ड है, 6th वाले कार्बन को कौन अटैच्ड है, 6th वाले कार्बन को अटैच्ड है CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज साइक्लाइजेशन। पहले साइक्लाइजेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, सपोज ये क्लियर है, हमने यहां से फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव किया, दूसरा 6th वाले से किया। सपोज मैं फर्स्ट हाइड्रोजन यहां से रिमूव करता हूं, सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगा। This is 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन के पास क्या बचा, फर्स्ट कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है CH3, तो यहां पे अटैच रहेगा CH3। 6th वाले कार्बन को डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, 6th वाले कार्बन को अटैच्ड है CH2 CH3 CH2 CH3। ओके, सही है। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका IUPAC नेम होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन। यहां पे जो नंबरिंग दी है उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2 आईयूपीएसी के हिसाब से। तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहेगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको टोटल 2 रिंग मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एरोमेटाइजेशन करेंगे। तो पहले एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, फिर दूसरे जगह डबल बॉन्ड आएगा, फिर तीसरे जगह डबल बॉन्ड आएगा। इसका हम लोग एरोमेटाइजेशन करेंगे। तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। समझा है तो हैंड रेज करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। Any doubts are there, then you can ask. महावीर जब नंबरिंग यहां से किया और यहां पे ये ग्रुप अटैच्ड है, तो 6th वाले कार्बन को CH2 CH2 CH3 अटैच्ड है। तो जो वहां पे अटैच्ड है आपको वही लिखना है, इसको तोड़ने की मेहनत नहीं करना है। जो है वैसा ही लिखो, बेवजह की मेहनत नहीं करनी है। इसको तोड़ेंगे, कहां अटैच करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। ग्रेसी बेटा, ये नंबरिंग जो लिखी है ना 1 2 3 4 5 6, वो नंबरिंग हमने रिएक्शन करने के लिए लिखी थी। उसका आईयूपीएसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब 2 ही ग्रुप अटैच्ड है, एक इथाइल और दूसरा मिथाइल। दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप है। इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है, और इसीलिए हमने नंबरिंग इथाइल से की है, मिथाइल से नहीं। ठीक है ग्रेसी, ओके। बोथ आर पॉसिबल है। 2 रिंग आए हैं तो दोनों से भी यस दोनों को बना सकते हो महावीर। 2 रिंग मिले हैं, आप दोनों को प्रोडक्ट बनाओ। 3 रिंग मिले हैं, तीनों के प्रोडक्ट बनाओ। 4 रिंग मिले हैं, चारों के प्रोडक्ट बनाओ। जितने रिंग्स पॉसिबल है उतने रिंग्स को बना सकते हो महावीर। देव, डाउट है कि क्या है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। और कोई है मन में शंका, डाउट? बोलिए जल्दी। डाउट्स मन में मत रखो, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ग्रेसी डन, महावीर, देवर्ष डन पूरा। देखो ठीक है, तो ये रिएक्शन था हमारा रिएक्शन नंबर 5, दैट इज साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। पहले साइक्लाइजेशन करते हैं, फिर एरोमेटाइजेशन करेंगे। ठीक है, ओके। नंबर 6, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, तो हम क्या करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? स्टीम के साथ। ठीक है, तो CH4
स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम का मतलब होता है वाटर एट हाई टेम्परेचर। तो इसका रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ और टेम्परेचर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलता है CO प्लस H2। क्या मिलेगा? CO प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, क्या होगा? दिया डायरेक्टली नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया होगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, 1 बाय 1 करेंगे। ओके, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, राइट साइड में भी कार्बन एटम 1 है। लेफ्ट साइड में कार्बन एटम कितने हैं? 2, और ये 4 और ये 2 6। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे H2O जो रहेगा वो रहेगा 1। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, ताकि यहाँ पे जो वाटर रहेगा वो गैसीय स्टेट में रहेगा, वेपर स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे हमको मिलता है CO और H2, and the mixture of CO and H2 is considered as हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था। It is considered as a water gas. Very good, Amit. It is considered as a water gas. हम इसको बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 6, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन नंबर 6। वाटर गैस जो है इसका दूसरा नाम आता है सिन गैस। सिन का मतलब होता है सिंथेटिक। तो मिक्सचर ऑफ CO एंड मिक्सचर ऑफ H2 इज कंसीडर्ड एज अ वाटर गैस एज वेल एज सिन गैस। ठीक है, ओके। पायरोलिसिस का मतलब होता है ओनली हीट करना। राज, पायरोलिसिस का मतलब होता है हीटिंग करेंगे और मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। तो मॉलिक्यूल को तोड़ना है हीटिंग करके, सो दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। पायरो का मतलब होता है हीट, लिसिस का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 7, पायरोलिसिस और क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। आप कोई भी एक नाम यूज कर सकते हो तो भी चलेगा इनमें से। ठीक है, इसमें क्या होता है? लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को हीटिंग करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये लार्ज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो रहेगा ये सैचुरेटेड रहेगा, तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये सैचुरेटेड भी हो सकता है या तो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है उस लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। क्रैकिंग का मतलब होता है लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को स्मॉल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने? लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को स्मॉल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो मेरे पास लार्ज मॉलिक्यूल है वो है C3H8। यहाँ पे जो मेरे पास मॉलिक्यूल है वो है C3H8, और इफ हम इसको हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब हीटिंग करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा CH4 प्लस C2H4। देखो, इसमें किसी को ऐड नहीं करना है, इसमें से किसी को रिमूव नहीं करना है, बस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। देखो, इसके पास 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कार्बन एटम 3 और हाइड्रोजन 8। तो आपने क्या किया? एक बड़े मॉलिक्यूल को 2 छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, और जब बड़े मॉलिक्यूल को हम 2 छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस,
उसको हम क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। सपोज नंबर 2 मेरे पास है C4H10, मेरे पास है C4H10, तो इसका पायरोलिसिस कैसे कर सकता हूं मैं? पहला पायरोलिसिस कर सकता हूं नंबर 1, दैट इज CH4 प्लस C3H6, 2 कर सकता हूं। अदरवाइज मैं इसका पायरोलिसिस ऐसे भी कर सकता हूं, C2H6 प्लस C2H4। ठीक है, आप देखोगे तो जितने कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे है उतने ही कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों के मिला के हो जाएंगे। सेम यहाँ पे है, इन दोनों के कार्बन हाइड्रोजन मिलाते हैं तो वो C4H10 बन जाएंगे। क्लियर? अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? दिस इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। ओके, ये क्या होगा? C3H6 will be saturated or unsaturated? C3H6 will be saturated, unsaturated? This will be unsaturated. ओके, यहां पे हम C2H6 की बात करेंगे तो ये C2H6 जो रहेगा ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सो दिस विल बी सैचुरेटेड, और ये वाला जो रहेगा दिस विल बी अनसैचुरेटेड। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? ये कॉमन क्वेश्चन आता है नॉर्मली चैट में, तो उसका आंसर बताता हूं मैं। जब हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया था तो मैंने इसको बोला था एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक था जिसको हमने बोला था एल्केन, और मैंने बोला था अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक आता है एल्कीन और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अल्काइन। ठीक है, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CN2n-2। ठीक है, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है तो अनसैचुरेटेड, जितने कार्बन है उसके डबल -2 हाइड्रोजन है तो अनसैचुरेटेड, और जितने कार्बन है उसके डबल +2 हाइड्रोजन है तो वो रहेगा सैचुरेटेड। कार्बन 1 है, 1 के डबल 2 +2 4 तो सैचुरेटेड। कार्बन 3 है उसके डबल 6 तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और इसीलिए हमने इसको बोला है unsaturated molecule. So this process is called as pyrolysis, cracking or thermal decomposition. स्क्रीनशॉट निकाल लो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अरे समझा या नहीं? यस नो कुछ तो लिखो। तो लिखो मत, हैंड रेस तो कर सकते हो ना, लिखो। जिनको समझाया वो हैंड रेस करेंगे, जिनको डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। CH4 वाला समझ नहीं आया? ओके, CH4 कैसे मिला वो समझ नहीं आया, कि CH4 सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है वो समझ में नहीं आया। देवर्ष कैसे मिला? ठीक है, देखो मैंने बोला यहां पे एक बॉल, ये दूसरा बॉल और ये तीसरा बॉल, तीनों के तीनों बॉल का बंच है, और मैंने आपको बोला है इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ सकते हैं? पहला, इफ हम यहां से तोड़ेंगे तो ये बंच कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2। एक जो पार्ट है उसके पास 2 बॉल रहेंगे और दूसरे के पास 1 बॉल रहेगा।
सिंपल। तो इसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो इसको तोड़ कैसे सकते हैं? 3 कार्बन है तो एक कार्बन का एक ब्लॉक और 2 कार्बन का दूसरा ब्लॉक, तो एक कार्बन का एक ब्लॉक, 2 कार्बन का एक दूसरा ब्लॉक। इसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन को कैसे तोड़ेंगे? 4 कार्बन है तो ऐसे तोड़ेंगे, तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर। अदरवाइज हम ऐसे तोड़ेंगे तो 3 कार्बन एक साइड में 1 कार्बन एक साइड में, सिंपल। तोड़ना ही तो है, तो टोटल कार्बन काउंट करो। और देखो 4 कार्बन है, यहां से तोड़ेंगे तो 3 और 1 का मिलेगा, यहां से तोड़ेंगे तो 2 और 2 का मिलेगा। दैट्स सिंपल। देवर्ष दोनों में से कौन स्टेबल होगा? बोथ आर स्टेबल, बोथ आर स्टेबल। लेकिन यहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो रहेगा वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा स्टेबल रहेगा। महावीर, सिंगल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड में से डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है और इसलिए डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड। देवर्ष, महावीर, सॉरी महावीर। अगर दोनों एल्कीन हो तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से चेक करो। इफ दोनों के दोनों एल्कीन है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से जाओ, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। महावीर, ठीक है, ओके। और कोई डाउट है मन में? बोलिए। Any doubts are there? फोरम, आज कुछ नहीं पूछा आपने? ओके, चलो, नो डाउट्स। आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।